बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में विपिन नाम का एक साधारण युवक रहता था। दिल का साफ पर जीवन में लगातार परेशानियों से घिरा हुआ। घर में आर्थिक तंगी, पिता की तबीयत खराब, नौकरी में मन नहीं लगता और ऊपर से विपिन को हमेशा लगता कि उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। लेकिन एक बात उसके दिल में बचपन से थी, हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा। हर मंगलवार को वह पास के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर छोटी सी घी की दीपक जलाता और चुपचाप हनुमान चालीसा पढ़कर लौट आता। विपिन मानता था कि शायद उसकी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही, पर उसे पता नहीं था कि चमत्कार होने में बस थोड़ा समय बाकी था। एक मंगलवार की बात है, विपिन मंदिर पहुंचा तो देखा मंदिर बिल्कुल खाली था। बस दीपक की रोशनी और घंटी की हल्की आवाज़। वह चुपचाप बैठा और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह चालीसा पढ़ता, उसे लगने लगा कि उसके आसपास एक अद्भुत शांति फैल रही है। उसका मन हल्का हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। आखिरी चौपाई पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह नहीं जानता था कि क्यों, पर उसे ऐसा लगा कि आज हनुमान जी ने उसकी सुन ली है। जब वह उठा तो मंदिर के बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जिन्हें देख पंडित जी भी चौंक गए। पंडित जी मुस्कुरा कर बोले, यह आंधी नहीं, यह संकेत है कि बजरंगबली ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। और वही दिन से विपिन के जीवन में बदलाव शुरू हो गया। विपिन घर पहुंचा तो देखा जो पिता कई हफ्तों से तेज बुखार और कमजोरी से बेड पर थे, वे सामान्य रूप से बैठे थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें ठीक होने में बहुत समय लग सकता है, पर उस दिन वे पहले से बेहतर दिख रहे थे। माँ बोली, आज तुम्हारे पिताजी को जैसे किसी ने अचानक ताकत दे दी हो। खुद उठकर पानी भी पिया। विपिन समझ गया यह साधारण बात नहीं थी। उसने उसी रात फिर हनुमान चालीसा पढ़ी और मन ही मन धन्यवाद किया। कुछ दिनों बाद अचानक विपिन के एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया, भाई हमारी कंपनी में नए लोगों की ज़रूरत है, तेरी याद आ गई, कल इंटरव्यू दे देना। विपिन चौंक गया। उसे तो लगा भी नहीं था कि ऐसी बड़ी कंपनी में उसका चयन हो सकता है। इंटरव्यू भी अजीब तरह से आसान रहा, जैसे सामने वाले लोग पहले से उसे जानते हो, और हफ्ते भर में उसकी जॉब लग गई। विपिन ने महसूस किया कि जैसे अदृश्य हाथ उसे सही रास्ते पर धकेल रहा हो। यह भी एक चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही महीनों में उसकी सैलरी से घर की हालत सुधरने लगी। बिजली पानी के पुराने बिल चुक गए, दवाइयाँ समय पर आने लगी, माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पूरे घर में पहली बार लगा कि अब जीवन आसान होने लगा है। और इन सब के बीच विपिन हर रात सोने से पहले बस एक ही चीज़ करता। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास बन चुका था कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। एक दिन ऑफिस जाते समय विपिन की बाइक अचानक फिसल गई। सड़क पर तेज रफ्तार से आती कार बस कुछ इंच की दूरी पर थी। ऐसा लगा कि शायद आज जान बचना मुश्किल है, पर उसी क्षण विपिन के कानों में जैसे किसी ने धीरे से कहा, बजरंगबली की जय। उसे लगा किसी ने उसे पीछे खींच लिया। कार उसका बहुत पास से निकल गई, लेकिन उसे एक खरोंच भी नहीं लगी। देखने वालों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा, और विपिन तो समझ ही गया, जिसका रक्षक स्वयं हनुमान हो, उसे कौन छू सकता है। धीरे धीरे विपिन को समझ आया, हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं,
एक कवच है, एक सुरक्षा कवच। यह मन को शक्ति देती है, डर को मिटाती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और सबसे बढ़कर असंभव को संभव बना देती है। सच्ची श्रद्धा से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब दिल से बजरंगबली को पुकारा जाए तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा से बाधाएं छोटी हो जाती हैं और जीवन में प्रकाश फैलने लगता है।